हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आया हूं। तो आप है ना इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। और इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आप लोग जो है ना एक तो डरना बंद कर देंगे। और एक दोस्तों आप लोगों को जो रीट के विद्यार्थी हैं दोस्तों, खासतौर से आज ये वीडियो तो वैसे सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैं रीट अभ्यर्थियों को दोस्तों एक्चुअली में उनको पॉजिटिव रहना है। इस वक्त उनको पॉजिटिव माइंड सेट से रहना है, खासतौर से लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। क्योंकि दोस्तों ये स्थितियां जो है वो आपकी बिल्कुल विपरीत है इस वक्त। तो मैं दोस्तों आपको कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, 5 मिनट की कहानी है। तो लेकिन ये आपकी लाइफ में दोस्तों बहुत बड़ा चेंजेस लाएगी यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, एक बार की बात है। एक व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं एक सेवक था ये, जिसको आप देख सकते हैं ये भगवान के मंदिर में जाकर के ये क्या है कि पूजा पाठ करता था, मतलब हमेशा। और भगवान इसको क्या है कि इसकी ये ऐसा इसको ऐसा लगता था कि भगवान इसकी कभी नहीं सुनता। और मतलब इसको ये लगता था कि ये दुनिया की सारी दुख मिटा सकता है यदि इसको ताकत मिल जाए तो भगवान वाली। तो ये क्या करता है कि जैसे दोस्तों भगवान इन द सेंस कि जो जिसको मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो जिसको भी मानता है उसकी बात हो रही है। और यहाँ आप अपने आप को समझ लेना कि आप वो इंसान है जो भगवान से ये कहना चाहते हैं कि आप इस दुनिया को बदल सकते हैं। मतलब आपको ये लगता है ना कि दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है, सब कुछ है, लेकिन आपको आपके पास वो ताकत हो भगवान की वाली, तो आप उस दुनिया को अपने अनुसार मतलब आप सारी खुशियों से भर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है, तो ऐसा लगता है मतलब, तो वो आप हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना। और भगवान जो है, ठीक है, उनसे ये कहता है भक्त कि हे प्रभु, मतलब उस आप ऐसा समझ लीजिए भगवान बोलते भी थे उस वक्त। तो ये एक तरीके से भगवान से कहता है कि भगवान आप जो है कुछ दिन के लिए जो अपनी आप यहाँ पर खड़े रहते हैं मूर्ति बन करके, तो क्यों नहीं आप कहीं घूमने चले जाएं और एक दिन के लिए जो है मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। और जो दुनिया यहाँ पर जो भी आएगा मैं बिल्कुल चुप रहूँगा और आपकी जगह खड़ा होकर के, और एक तरीके से मतलब मैं लोगों की हेल्प कर दूंगा जितनी मुझसे नहीं, मतलब मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा और जो भी करना की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो भगवान इससे कहते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे यहाँ रहना, तेरे को पता ही है खड़ा रहना आसान नहीं है मेरी जगह। तो तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस चुप रहना है और जो भी होता है ना यहाँ पे बस वो तुझे देखना है, तो बस। ठीक है। तो वो भगवान से कहता है और भगवान इस प्रकार घूमने चले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये भक्त जो है ये तो बन गया भगवान, एक तरीके से भगवान की जगह आकर के क्या हो गया खड़ा। समझ रहे हो बात को। तो अब क्या हो गया कि ये व्यक्ति हो गया खड़ा। ठीक है। यहाँ पर अब क्या हुआ कि इसके पास दोस्तों एक अमीर आदमी आता है, बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति आता है। तो वो धनवान व्यक्ति आकर के भगवान से ये कहता है, मतलब एक तरीके से इससे ये तो मूर्ति में है तो अंदर भगवान थोड़ी ना है तो ये सेवक उसके अंदर, भगवान तो घूमने चले गए। तो जो अमीर आदमी है ना वो इससे मूर्ति से कहता है कि एक तरीके से कि भगवान, क्योंकि ये भगवान एक तरीके से कि भगवान मेरी जो कंपनी मैंने एक चालू की है, तो भगवान उसके इतना वृद्धि हो, उसके अंदर इतना धनवान पैसा हो कि मतलब उसके जो है कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करे। ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। और वो सेठ जो होता है वो अच्छा इंसान नहीं होता है, वो काफ़ी गरीबों से लूटा हुआ पैसा जो है वो कमाता है, ये वाली चीज़ें हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये चुपचाप खड़ा रहता है, सुनता रहता है, क्योंकि भगवान ने इसको मना किया था कि तुझे चुप रहना है, तुझे कुछ नहीं करना। ठीक है ना। तो ठीक है, पहला आदमी आया और जब इसने भगवान को प्रणाम किया इस अमीर आदमी ने, तो दोस्तों यहाँ से इसके जो पास से एक पर्स था इसका बटुआ वो गिर गया। ठीक है। और ये अमीर आदमी उठ करके चला गया। अब क्या हुआ दोस्तों, पीछे से एक गरीब आदमी आया। और वो जो गरीब आदमी था ना दोस्तों, वो इतना भूखा था और उसके पास उसके परिवार वाले इतने भूखे थे कि मतलब अब पूछो मत। लेकिन वो भगवान की मतलब शरण में आया और भगवान से कहता है, भगवान जो है कि क्या बोलते हैं, मेरा जो परिवार है बहुत दिनों से भूखा है, मुझे है ना कुछ खाने के लिए आप इंतजाम करो, मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो। अब ये क्या करता है, जैसे ही एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि जब ये वाला व्यक्ति जो पहला वाला था, इसने अमीर आदमी ने भगवान को प्रणाम किया, तो इसका बटुआ यहाँ गिर गया। अब क्या हुआ कि जो दूसरा आदमी था, ये गरीब आदमी जो आया, तो ये जैसे ही झुकता है तो दोस्तों इसको ये पर्स दिख जाता है। अब क्या करता है कि ये जैसे ही पर्स दिख जाता है तो ये खुश हो जाता है ये गरीब आदमी, और ये कहता है कि अरे भगवान आपने मेरी सुन ली, तो मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मतलब एक तरीके से कि आपने मेरी सुन लिया, मेरा परिवार बच जाएगा, भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हुई। तो ये आदमी क्या होता है, पर्स लेके चला जाता है। कौन सा आदमी, ये दूसरे नंबर का गरीब आदमी। अब होता क्या है कि दोस्तों जो ये मूर्ति में सेवक था,
वो ये सोचता है अरे ये तो बेईमान आदमी है, इसने तो उस अमीर आदमी का पर्स चुरा लिया। मतलब एक तरीके से ये जैसा कि होता है कि हम क्या करते हैं कि भाई पर्स जो यदि हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है तो हम ये अन्याय, क्योंकि एक तरीके से अन्याय हो गया ना भाई, ये गलत पर्स लेकर के चला गया गरीब आदमी, तो ये एक चीज तरीके गलत हुई, तो और ये हमारे अनुसार भी ऐसा ही होता है। तो अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति अब तीसरे नंबर पे है ना, एक फौजी आया। अब जो ये फौजी था ना, ये एरोप्लेन से क्या है कि मतलब एयरक्राफ्ट से इसको एक युद्ध में था तो उसमें जाना था। तो ये भगवान से जो है शरण में आया और उनके से ये कहता है कि हे प्रभु, कि मेरी जो यात्रा है ये सफल हो और मैं जीत करके आऊँ और अपने देश को विजयी बना करके आऊँ। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही ये तीसरा व्यक्ति जो सोल्जर था एक तरीके से, और ये भगवान से ऐसा कहता है, तो अब क्या हुआ कि पीछे से गरीब वो आता है, कौन, सेठ, क्योंकि ये तो पर्स लेकर के निकल गया, और पीछे से सेठ आता है जो पहले नंबर पे आया था, और वो पुलिस को साथ में लेकर के आता है। और वो जो ये भला आदमी था ना, जो तीसरे नंबर का व्यक्ति था सोल्जर, और ये जो पुलिस आती है तो वो सेठ ये कहता है पुलिस से कि इस व्यक्ति को पकड़ लो, इसी ने मेरा पर्स लिया है, इसी ने मेरा पर्स लिया है। अब इतना अन्याय होने के बाद जो ऊपर वो क्या नाम है मूर्ति वाला है, उससे चुप नहीं रहा गया, क्योंकि जबकि उसको भगवान ने मना किया था तुझे चुप रहना है, तुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वो क्या करता है, ये गड़बड़ कर देता है, कौन, ये मूर्ति में जो भक्त था, जैसा कि हम कर देते हैं कि ये मूर्ति में से कहता है भगवान, मतलब पुलिस से, कि हेलो पुलिस, मैं भगवान हूँ, मेरी सुनो। जो क्या बोलते हैं, अमीर आदमी का जो पर्स है ये गरीब आदमी ने लिया है, और जो ये तीसरा आदमी है ये सेफ है, इसको फ्री करो, और ये बिल्कुल निर्दोष है। तो अब जो पुलिस के साथ ये धनवान व्यक्ति था, तो पुलिस ने सोचा कि मतलब भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब सही बोल रहे होंगे, तो और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही था। तो अब क्या हुआ कि एकदम तो जो सोल्जर था उसको तो छोड़ दिया, और ये जो गरीब आदमी था इसको इसके घर से पकड़ करके और इसको जेल में डाल दिया। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब क्या हुआ कि इसके बाद, अब मैं बताता हूँ इसके बाद क्या होता है कि भगवान आते हैं, वापिस समझना। अब क्या होता है कि भगवान आते हैं, ठीक है, पूरा तो यात्रा करके मतलब घूम घाम के। तो अब ये व्यक्ति है ना खुश होता है कि ये मतलब अपने मन में कि मैंने आज ऐसा न्याय किया है कि देखो मैंने कितना अच्छा न्याय किया, मैंने मतलब इतना सेकंडों में न्याय कर दिया कि मतलब जिसको बोल रहे हैं कि बहुत तत्काल इतने अच्छा निर्णय लिया कि गरीब, जो क्या कहते हैं, अच्छा डिसीजन लिया कि न्याय किया, मतलब जो दोषी व्यक्ति था उसको सजा हुई, और जो क्या कहते हैं कि बचने वाला व्यक्ति था वो बच गया, और जो सेठ था उसका पैसा मिल गया। अब क्या हुआ, भगवान आए इधर से, और भगवान पूछते हैं कि हाँ भाई तूने ये क्या किया। तो इसने पूरी स्टोरी बताई कि पहला आदमी आया इस तरह हुआ, दूसरा आदमी आया इस तरह हुआ, तीसरा आदमी आया इस तरह हुआ। अब क्या होता है कि भगवान उससे कहते हैं अरे बेवकूफ़, ये तूने क्या कर दिया, तूने सत्यानाश कर दिया, तूने तीन लोगों का पूरा मतलब एक तरीके से तीन बर्बाद कर दिया। तो भगवान बोलते, ये व्यक्ति बोलता है कि मूर्ति वाला जो सेवक था कि प्रभु ऐसा क्या हो गया, मेरे से ऐसा क्या पाप हो गया। तो उसने बोला कि तूने है ना सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये अमीर आदमी था ना, इसके पास गरीबों का पैसा था। यदि ये गरीबों का जो पैसा था, अगर ये थोड़ा बहुत भी लुटा क्या बोलते हैं इसका, अगर ये चला जाता ना, तो इसका थोड़ा कर्म कम हो जाता बुरा वाला, जिसके कारण तो हो सकता है इसको आगे जा करके अच्छे फलों की अच्छा मतलब मोक्ष मिल सकता था, इसको कुछ भी इसके साथ अच्छा हो सकता था। लेकिन तूने उसका ये भाग्य छीन लिया, और क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि एक तरीके से गलत रास्ते की तरफ मोड़ दिया। और दूसरा जो व्यक्ति था गरीब आदमी, तेरे को पता है उसके जो बच्चे हैं वो 15 दिनों से भूखे बैठे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, उनकी मतलब एक तरीके से उनकी जान निकलने वाली है, और तूने उस गरीब आदमी के पास जो थोड़े बहुत पैसे आए थे तूने उससे छिनवा दिए। और उसके कारण क्या हुआ कि जो ये गरीब आदमी है ना, ये जेल में बैठा है, और अब इसकी पूरे परिवार मरेगा। अब बता इसका दोषी कौन है? अगर इसको कुछ पैसे मिल जाते तो ये बच नहीं पाता क्या? और जो तीसरा आदमी जो ये सोल्जर था, तुझे पता है ये जिस एरोप्लेन में एयरक्राफ्ट में जाने वाला है, तेरे को पता है वो जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश होने वाला है, जहाँ उसकी मौत होने वाली है। अरे अगर इसको पुलिस पकड़ करके ले जाती और ये जेल में चला जाता तो कम से कम ये सेफ तो रहता। तूने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तूने मतलब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया जो हो गया, लेकिन तुम इंसान कभी है ना भगवान बनने की कोशिश मत करना। तो दोस्तों इस कहानी से जो हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक ये बात होती है कि भगवान की जो सोच होती है ना, वो दोस्तों हम लोगों से कहीं ना कहीं हमसे ऊपर होती है। आज आप कट ऑफ को लेकर के, आज आप कितनी चीज़ों को लेकर के परेशान हैं। मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिन चीज़ों को आप लेकर के परेशान है ना दोस्तों, देखिए जो गलत करेगा ना उसके साथ गलत होगा, और जो भी होगा ना दोस्तों वो जो भी भगवान की मर्जी होगी ना वो होगा। लेकिन आप लोगों की सोच से ऊपर भी ऊपर वाले की सोच है दोस्तों, उसको भी समझने की कोशिश करना। वो आप लोगों के साथ कभी बुरा करने की
की कोशिश नहीं करेगा। अब देखो देखो दोस्तों, इस स्टोरी से जो कंक्लूजन है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा एक तरीके से आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये कंक्लूजन अच्छे लगते हैं तो आप इनको लिख लेना और आप नोट कर लेना, ताकि आप लोगों को कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो आप इनको पढ़ करके अपने आप को एक तरीके से तसल्ली दे सके। देखिए दोस्तों, परिणाम से कभी आपको डरना नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि भगवान की सोच भी है ना, हम लोगों की सोच से कहीं ना कहीं ऊपर होती है। जो भी होगा दोस्तों, तो आपको क्या है कि एक ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भाई मुझे जो है कि भाई किसी के ऊपर मतलब एक तरीके से डिपेंड रहना है, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि देखो, जो आप सोचोगे वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है, मर्जी तो भगवान की है, वो जो करेंगे वैसा ही तो होगा आप लोगों के साथ। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि ऊपर वाला आपको ऐसा कुछ नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो ऐसा कुछ देता है जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा हमें क्यों नहीं दिया, हमें ये नौकरी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। दोस्तों, ऊपर वाला वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। जैसे आज मैं हूँ, तो दोस्तों मेरा जो वास्तविकता बताऊँ ना, तो मेरा जो एक सपना था वो ये था कि मैं एक पढ़ना तो देखो था ही, एक टीचिंग लाइन का जो था, लेकिन एक ये था कि मेरे को यूट्यूब पर आकर के अपना जो भी एक एक्सप्रेस करना था कि भाई मैं चाहता था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनको मुसीबतों से निकाल सकूं, उन्हें कभी एक तरीके से वो उनको एक तरीके से वो मतलब वो है ना, कभी गलत रास्ते पर ना जाएं और उनकी हेल्प कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा हमेशा शुरू से मकसद रहा। तो दोस्तों, इसी कारण मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ और साथ में बस ये है कि जो इतना मुझे आता है वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, ऊपर वाले को उसका काम करने देना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले को हमेशा ना मतलब आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। एक तो कि मतलब जाओ हमेशा मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, अरे भगवान मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। अरे आप सोचो कितने लोगों का काम करेगा भगवान, लेकिन करेगा, ऐसी बात नहीं है। गॉड जो है वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप है ना दोस्तों, देखो ये ऐसा क्यों कहते हैं हर इंसान के अंदर भगवान होता है, वो इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान इसलिए पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो भी ताकत है, जिसके थ्रू जिससे आप कुछ मांग रहे हो, वो ऑटोमेटिकली उसको हर वक्त पता चल जाती है ये बात। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो आपको ये तीन चीज़ समझ में आ गई। एक दोस्तों, जो भी काम करो अच्छी नीयत के साथ करो, ताकि उसका परिणाम अच्छा होगा। दोस्तों, कई बार हम ऐसा गलत काम करते, कोई भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम है ना गलत तरीके से करते हैं उसको, या गलत नीयत के साथ करते हैं और परिणाम हम अच्छा पाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम पास करना है तो पैसे दे दिए, चीटिंग कर ली, जो ये गिरोह पकड़ा खा रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने परिणाम अच्छा प्राप्त करने के लिए तरीका तो इनका सही नहीं था ना। इन लोगों ने कितने लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तो अब देखो, जब इन्होंने खिलवाड़ किया है तो भगवान ने भी देखो इनका क्या हाल किया है, जेल में बैठे हैं। चाहे वो जारौली जी तो कह रहे अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको पता है प्रदीप राजचौरी कितने लोग इसमें पकड़ा गए हैं। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, यदि राजस्थान सरकार का कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी सुन रहा हो ये वीडियो, या कोई बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी हो ना, तो भी मैं एक ही बात जानना कहता हूँ, यदि वो अपने आप को भगवान समझते हैं ना, तो वो अपने आप को बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले की जो सोच है ना दोस्तों, उनसे भी कहीं ऊपर है। आज आपको पता है ना, सरकार को अच्छा काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनको भी पता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बस वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इस बात को समझने की हमेशा कोशिश करना। एक दोस्तों, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना है। एक तो है ना, जैसे कोई भी हो, कभी किसी इंसान का मजाक मत बनाओ। दोस्तों, पता है चाहे कोयला भी जो होता है ना, वर्षों के अंदर मतलब वर्षों तक यदि खान में पड़ा रहे ना, तो वो भी दोस्तों हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, एक उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। तो दोस्तों, आप सोचिए जब कोयला जो है हीरे में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन तो ये समय का जो चक्र है ना, ये दोस्तों किसी भी इंसान को ऊपर पहुंचा सकता है तो किसी भी इंसान को नीचे ला सकता है। लेकिन यदि किसी को ऊपर पहुंचना है तो दोस्तों उसको तपना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, हम इंसानों की सोच से ऊपर भी किसी और की सोच होती है, और वो किसकी होती है दोस्तों, भगवान की होती है। इसलिए कभी अपने आप को एक तो मतलब डिमोरलाइज फील नहीं करना, कभी अपने परिणामों को लेकर के चिंता नहीं करनी। दोस्तों, जो भी होगा, आप ये मान लो कि यदि आप फेल भी हो गए ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ, भगवान ने आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा सोचा होगा। तो ये वाली बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और कभी घबराना मत दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह की अच्छी चीज़ें भी मैं आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।